जेएमएम को वोट देके जिताए हैं। अगर कोई भी अगर ऐसी बातें बोल रहा है ना तो मैं उससे कह रही हूँ, आंखों में आंखें डाल के बोलूंगी, आंख नोच लूंगी तुम लोग का अगर कोई इस तरह का बात बोलेगा तो। किस तरह के ये फर्जी स्टूडेंट्स सामने आ जाते हैं, यकायक सामने आ जाते हैं और अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं। हम लोगों ने जांच पड़ताल भी की तो यही पता चला कि वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। तो जेएमएम के एजेंट ये सारे लोग हैं, जो ये लोग बीजेपी के एजेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर आई एम ऑल्सो ब्लेमिंग देम दैट दे आर द एजेंट्स ऑफ जेएमएम। उनके जो प्रायोजित छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो उनसे मिल लेते हैं, लेकिन हम लोग मिलने के लिए 5 साल से प्रयास कर रहे हैं। पंचायत सचिव का स्टूडेंट, पीजीटी का स्टूडेंट, टीजीटी का स्टूडेंट, जितने प्रकार के स्टूडेंट हम लोग मिलने के लिए जाते हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो वो 5 साल से एक भी स्टूडेंट से वो लोग मिले नहीं आज तक, और 5 मिनट में वो लोग मिल लेते हैं। सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। हम लोग शुरू से कलम पकड़े, हमें सरकार मजबूर ना करे कि हम तलवार पकड़े। हम विक्टिम हैं, लेकिन हमें से सबूत की मांग की जा रही है, हमें से जांच पड़ताल करवाने की बात कही जा रही है। अगर कोई भी नेता, कोई प्रत्याशी अगर आता है आपके पास वोट मांगने के लिए, तो उनको जूता का माला पहनाइए और नेशनल हाईवे की सड़कों से लेकर के स्लम एरिया की कच्ची गलियों तक दौड़ा दौड़ा के पीटिए उनको। सीजीएल को लेकर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, बवाल मचा हुआ है। 2 दिन जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किया गया, तमाम चीज़ें हो रही है। आपको बता दें कि सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में पीआईएल भी दर्ज करा दिया गया है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभ्यर्थियों का बस एक ही मांग है कि सीजीएल के एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, कहीं ना तो कहीं पेपर लीक हुआ है, तो जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द का नारा लगातार लोग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी 1-2 दिन पहले बहुत सारे अभ्यर्थी तथा कथित अभ्यर्थी सीएम आवास के पास पहुंचते हैं और वो लोग कहते हैं कि सीजीएल का मतलब रिजल्ट आ जाए, लेकिन जो सीजीएल के एक्चुअल अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित न हो, सीजीएल का एग्जाम रद्द हो। कुछ मीडिया के लोगों ने बात किया, जो सीएम आवास में आए हुए थे अभ्यर्थी, उनसे कि आप कहाँ हैं, आपने सीजीएल का एग्जाम दिया है? तो किसी ने भी सीजीएल का एग्जाम नहीं दिया था, सबने यही कहा कि हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम आवास के पास जो अभ्यर्थी पहुंचे थे, हालांकि वो अभ्यर्थी है ही नहीं थे मीडिया के मुताबिक, और ट्विटर पे, एक्स पे जो है तमाम चीज़ें चलने लगी। कुछ तो है उसमें जेएमएम के कार्यकर्ता थे, नेताओं के साथ उनका फोटो भी था, तमाम चीज़ें थी। तो बहुत सारे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये लोग सीजीएल के ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं, क्योंकि मामला हो रहा है डुप्लीकेट अभ्यर्थी और ओरिजिनल अभ्यर्थी का मामला प्रकाश में आ गया है। तो सीजीएल के ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं कि नहीं, एक बार हम भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं उम्मे हानी। तो आप सीजीएल के अभ्यर्थी हैं? जी बिल्कुल। आपका कहाँ सेंटर था? मैं बोकारो से हूँ और मेरा होम सेंटर था बोकारो दुगदा में। आपका दुगदा में सेंटर था? ऐसा नहीं है ना कि झूठ बोल रहे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग सीएम के आवास के पास गए हुए थे लेके कि सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित करो, लेकिन जब पता चला, मीडिया के लोगों ने बात किया, तो उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था किसी ने भी। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास एडमिट कार्ड है, आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ उसको। नहीं, जब आप कह रही हैं तो आप दी होंगी। ये बताइए कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, कोर्ट भी जा चुकी हैं, लेकिन सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। इरफान अंसारी मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो तो कह रहे किसी भी हाल में सीजीएल रद्द नहीं होगा। और मैं भी ये कह रही हूँ इस सरकार से कि किसी भी हाल में सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द करना होगा, क्योंकि ये आप लोगों की जो ये गंदी नीति है, ये कहीं भी काम नहीं आने वाली है। क्योंकि ये सरकार का ये रवैया बन गया है कि हर बार पेपर लीक कर रही है, हर बार हम स्टूडेंट के साथ छल कपट कर रही है। ये जो हेमंत सरकार है, इन्होंने क्या कहा था कि 2024 नियुक्तियों का वर्ष होगा। कहाँ से ये नियुक्तियों का वर्ष है? ये तो छल कपट का वर्ष है, ये तो आंदोलन और संघर्ष का वर्ष है। ये किस तरह से ये सरकार की नीति है कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई के लिए हमको इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। गर्मी बरसात में हम लोग घर से बाहर रह रहे हैं। आखिर ये कहाँ तक सही है? सरकार जो है, ये सरकार जो मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या फिर सीट बेचे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार, कोई भी चोर चोरी करके ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है। हम विक्टिम हैं, लेकिन हमें से सबूत की मांग की जा रही है, हमें से जाँच पड़ताल करवाने की बात कही जा रही है। एजेंसियाँ क्यों बनी है यहाँ पे? एसआईटी का गठन किया गया है। हम अगर एसआईटी से संतुष्ट नहीं है तो सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? विक्टिम हमें, अगर सरकार चोरी नहीं कर रही तो सरकार सीबीआई का जांच करवाए। आप लोग को तो बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, इरफान अंसारी बोल रहे हैं। हम जेएमएम को वोट देके जिताए हैं। अगर कोई भी अगर ऐसी बातें बोल रहा है ना तो मैं उससे कह रही हूँ, आंखों में आंखें डाल के बोलूंगी, आंख नोच लूंगी तुम लोग का अगर कोई इस तरह का बात बोलेगा तो। अगर हम लोग एजेंट हैं तो फिर तुम जीते कैसे? झारखंडी हैं हम, अब हम अभ्यर्थी हैं जैसे सीजीएल के। अगर कोई हमारे बारे में अगर इस तरह का बात, ये सरकार कितनी दोगी? इरफान अंसारी जी कह रहे हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि ये नेताएं
कितनी दोगला किस्म की बात करते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हम झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए चिंतनशील हैं, मननशील हैं, लेकिन एक तरफ हम जब सड़कों पर उतरते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो कह देते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। भैया अगर हम बीजेपी के एजेंट होते ना तो फिर बहुत कुछ होता। क्या नाम हुआ आपका? हबीबा आप भी सीजल की अभ्यर्थी हैं? जी सही में? हाँ बिल्कुल। फेक वाला नहीं ना? नहीं इसलिए सवाल पूछना पड़ रहा है सिस्टर, क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी तथा कथित अभ्यर्थी सीएम आवास पहुंचे थे, बोर्ड लेके, बैनर लेके, पोस्टर लेके कि सीजीएल का जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, इस प्रकार की बातें हुई। लेकिन पता चला, मीडिया के लोगों ने बात किया कि भाई उसमें से तो कोई अभ्यर्थी थे ही नहीं। कोई कह रहे हैं कि हम दीदी को सपोर्ट करने आए हैं, तो कोई कह रहा है भैया को सपोर्ट करने आ रहे हैं, कोई किसको सपोर्ट करने आया है। तो वहीं तो मैं कहना चाहती हूँ कि किस तरह के ये फर्जी स्टूडेंट्स सामने आ जाते हैं, एकाएक सामने आ जाते हैं और अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं, जो भी किसी भी एंगल से स्टूडेंट नज़र नहीं आते हैं। टॉप टू बॉटम उन लोगों को देख लीजिए, किसी भी एंगल से स्टूडेंट्स नहीं हैं। हम लोगों ने जांच पड़ताल भी की तो यही पता चला कि वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं और अपने आप को वो स्टूडेंट्स घोषित कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, तो वो असमर्थ हो जा रहे हैं दिखाने के लिए। और ये भी है कि उनकी एज भी आप देखेंगे वो नाबालिग है, अभी कोई 9th में है, कोई 10th में है। तो इस तरह के काम जो है जेएमएम कर रही है सरकार, अपने इस ढुलमुल रवैये को अपनाए हुए है। हमारे झारखंड के युवाओं के साथ ये छल कपट कर रही है, जो कि किसी भी हद तक सराहनीय नहीं है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आज 24 साल हो चुका है झारखंड का, लेकिन अभी तक नई नीति नहीं आई है, अच्छी नीति नहीं आई है जिससे युवाओं का कुछ भला हो सके। युवाओं के दुख दर्द को नहीं समझा जा रहा है। युवा इस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, ये सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। हम लोग शुरू से कलम पकड़े, हमें सरकार मजबूर ना करे कि हम तलवार पकड़ें, लेकिन हम लोग सत्य के लिए लड़ते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्ख नहीं है उनकी तरह, इसलिए हम लोग सत्य के लिए लड़ते हैं, अहिंसावादी हैं और सत्य के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। और हम लोग गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हाल रहा, हम लोग बस आंदोलन करते रहें, तो हमारी जो जीवन की ये दिनचर्या है वो कैसे कटेगी। जिस तरह से हमारा एज लिमिट जो क्रॉस कर रहा है, ऐसे में कैसे होगा। ये झारखंड सरकार हम जैसे युवाओं को ठग रही है और बहुत सालों से ठग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे बाहरी आकर के बस जाएं और हम जैसे नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, यहाँ की बेटियों को यहाँ से पलायन करना पड़ जाए, जो कि किसी भी हद तक सराहनीय नहीं है। मैं बहुत निंदा करती हूँ इस सरकार की, जो इस तरह से छल कपट कर रही है हमारे साथ और हमारे दुख दर्द को देख नहीं रही है। जिस तरह से जैसे सीजल में धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, नेट ऑफ करके अपनी काली करतूतों को ये ढकने का प्रयास की है, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। 14 अक्टूबर को सारे स्टूडेंट को मोराबादी मैदान में यहाँ पर आना है और इसका पर्दाफाश किया जाएगा। 14 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग है और जेसीसी इसमें निर्णय भी लेगी। तो उस दिन सारे युवाओं को यहाँ पे इकट्ठा होना है। झारखंड की शेरनियों, आप लोग जाग जाओ, घर में बैठ करके यूं मत रहो। आप लोगों को आगे आना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आप लोगों को यहाँ आ करके एकता का परिचय देना होगा। चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आप ये साबित करिए कि किस तरह से यहाँ पे धांधली हो रही है, चोरी हो रही है और हम अब इसको सह नहीं सकते हैं। हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब हमें तलवार उठाने की जरूरत है। तलवार तो उठाइएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रवैये पर क्या कहना चाहिएगा? वो तो कोई जवाब देते नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि आयोग ने अपना जवाब दे दिया है। जी, माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम सारे स्टूडेंट्स, युवा 5 साल से उनसे मिलने का प्रयास करते हैं तो कभी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन वो जो फर्जी स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं, वहाँ पर आकर के वो तुरंत 5 मिनट में मिल करके धन्यवाद ज्ञापन वो लोग करने आते हैं, तो वहाँ पे वो मिल लेते हैं। इमाम जी, आप तो अभ्यर्थी नहीं ना हैं? बिल्कुल अभ्यर्थी हैं और 2016 में हम लोग ने एग्ज़ाम दिया था, 17 में इसका रिज़ल्ट आता है और 18 में रद्द होता है। उसके बाद 19 में फिर विज्ञापन आता है और इतनी परेशानी हुई है झारखंड के छात्रों का, 10 साल बर्बाद किया है। और ये जो बर्बाद हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैं बोलना चाहता हूँ और उनकी मैडम जो है, जो गांडे विधायक है कल्पना सोरेन, वो बोलती हैं कि 5 महीना जो जेल में गए थे ईडी के हिसाब का, हाँ उसका हिसाब कौन देगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 5 महीना का हिसाब तो मांगने आ जाते हैं, लेकिन ये 5 साल नहीं, ये 10 साल का हिसाब हम लोग मांग रहे हैं और बीजेपी से भी मांग रहे हैं और जेएमएम से भी मांग रहे हैं। बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि ये गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है।
तो ये 2015 का वैकेंसी है। 2019 तक आप सरकार में थे तो 4 साल आप कहाँ सोए थे? आपने परीक्षा क्यों नहीं लिया था? उनसे सवाल बनता है और उनसे निष्पक्ष रूप से सवाल हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद 5 साल हो गया हेमंत सोरेन के सरकार, इन्होंने सबको ठगा है और युवा को विशेष करके इतना ज़्यादा ठगा है। ये युवा जो है उनको बुरा हाल करने वाले हैं और उनका दशा जो है इतना बद से बदतर होगा। जिस तरह रघुवर दास को यहाँ से पर्दाफाश हो गया था, उन्हें जो है यहाँ से झारखंड छोड़ के उनको भागना पड़ा था, उड़ीसा भागना पड़ा था, इसी तरह हेमंत सोरेन का जो सत्ता जाने वाली है और उनका जो है ये रवैया रहा। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये इरफान अंसारी जी बोलते हैं बार बार बीजेपी के एजेंट, बिल्कुल बीजेपी के बीजेपी के एजेंट एजेंट हैं। 5-5 विधानसभा में हम लोग जाकर के उनका सरकार बनाने में ले, ये हेमंत सोरेन की सरकार लाने में हम लोगों ने मेहनत किया था। बोकारो हो मेहनत का फल मिल बिल्कुल रहा है। मेहनत का यही फल है कि जमीन में अभी हम लोग परेशान है, खाक छानते रहे। अभी बताइए 5 मिनट में उनके जो प्रायोजित छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो उनसे मिल लेते हैं, लेकिन हम लोग मिलने के लिए 5 साल से प्रयास कर रहे हैं। पंचायत सचिव का स्टूडेंट, पीजीटी का स्टूडेंट, टीजीटी का स्टूडेंट, तमाम प्रकार के होमगार्ड के स्टूडेंट, और अभी जितने प्रकार के स्टूडेंट हम लोग मिलने के लिए जाते हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो वो 5 साल से एक भी स्टूडेंट से वो लोग मिले नहीं आज तक, और 5 मिनट में वो लोग मिल लेते हैं। तो ये उनका जो बर्दाश्त से काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो है संवेदनशील होइए, ये आपका आखिरी मौका है। और ये 14 तारीख को जो कैबिनेट बैठक है वहाँ पर आप निर्णय लीजिए, और आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं कहता हूँ कि उस दिन सकारात्मक निर्णय लीजिए, क्योंकि छात्र अब जाग चुका है, 24 साल हो चुका है, अब जो बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और ये सरकार से भी बड़ा सरकार जो होता है, युवाओं की सरकार होती है, छात्रों की सरकार। यही मोराबादी ग्राउंड में लाखों से ज़्यादा संख्या में 14 अक्टूबर को यहाँ लोग पहुँचेंगे, और ये सत्ता से सरकार को बेदखल करने का हम लोग यहीं पर एक बड़ा सभा करेंगे, छात्र अदालत लगाएंगे और इनको बेदखल करने के निर्णय हम लोग यहीं पर लेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? कहकशां। आप भी अभ्यर्थी हैं? मैं जेपीएससी की अभ्यर्थी हूँ। जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, तो सीजीएल के अभ्यर्थियों को सपोर्ट कर रही हैं? डेफिनेटली मैं सीजीएल के अभ्यर्थियों को ही सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ। तो आपने लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन कैसे लड़ाई लड़िएगा? वहाँ तो तथाकथित अभ्यर्थी प्रायोजित अभ्यर्थी पहुँच जा रहे हैं रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए। हाँ, तो लड़ाई तो उसी सीएम साहब मुलाकात भी कर ले रहे हैं। तो लड़ाई तो उसी के खिलाफ है ना। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, लड़ाई सच और झूठ के बीच में है। सच जीत पाएगा झूठ के सामने? डेफिनेटली यही तो होता है, सच की हमेशा से जय होती है। हम लोग क्या एक स्लोगन है ना, सत्यमेव जयते, उसका मतलब क्या हुआ कि सत्य की हमेशा जीत होती है। भले वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन जो सच है वो तो सामने आ ही जाता है। आपने जैसे देखा पिछले दिनों ये जो पेपर लीक का मामला सामने आया, आप इसमें देखिए कि सच्चाई है या नहीं है। अब लोग माने ना माने, आयोग माने ना माने, दैट्स अ वेरी सेपरेट इशू। लेकिन जब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। 50-50 क्वेश्चंस लीक किए गए हैं, कराए गए हैं एजेंसी के द्वारा। 72 क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के बावजूद अगर आयोग एक्शन नहीं ले रही है, अगर वो सच को जो है वो छुपा रही है, और ये नकली स्टूडेंट्स का ये जो सपोर्ट ले रही है और नकली स्टूडेंट्स के थ्रू अपनी कामयाबी का बखान कर रही है, तो लाइक यू हैव आल्सो आस्क्ड देम कि आर यू अ स्टूडेंट और नॉट। तो फिर आपको क्या जवाब मिला कि नहीं, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, सपोर्ट करना है हम सपोर्ट को। दीदी को सपोर्ट करने आए हैं, भैया को सपोर्ट करने आए हैं, यू नो। और 4 सवाल हमने पूछा तो 1 सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अ स्टूडेंट। सेकेंडली कि आप यू नो सच्चे नागरिक भी नहीं है, नागरिक के तौर पर भी आप जो है फेलियर हैं। आप 100 रुपए में बिकने वाले एजेंट हैं। अगर एजेंट की बात है तो जेएमएम के एजेंट ये सारे लोग हैं, जो ये लोग बीजेपी के एजेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर आई एम ऑल्सो ब्लेमिंग देम दैट दे आर द एजेंट्स ऑफ जेएमएम। आपने देखा फेसबुक पोस्ट, उसमें आप देखे होंगे कि हेमंत सोरेन के साथ जो है उस लड़की की तस्वीर, लड़कों की तस्वीर आपने देखी होगी, बहुत सारे नेताओं के साथ। हाँ, तो इससे क्या समझ में आता है कि दे हैव कम जस्ट टू यू नो, मैं क्या बोलूँगी, सच छुपाने के लिए आए हैं और बेसिकली इमेज सुधारने आए हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है और अभी हाँ डैमेज कंट्रोल के लिए आए हैं। और अभी इफ़ दे यू नो अगर इस तरह की लीपापोती नहीं करते हैं तो इलेक्शंस में इन्हें भारी लॉस होने वाला है। जी, ये बताइए कि आप लोग 14 तारीख को आह्वान कर रही हैं, लाखों अभ्यर्थियों को मोराबादी ग्राउंड बुला रही हैं, क्या मकसद होगा आगे का, क्या प्लानिंग है? देखिए, आंदोलन का हमेशा एक बड़ा मकसद ये होता है कि वो प्रेशर बिल्डिंग का काम करती है ना। तो स्टूडेंट्स का मूवमेंट जो है वो समझिए, ये स्टूडेंट अपने आप में एक बड़ी लॉबी है ना। जब किसी भी समाज में आप देखिए कि वो 3 तरह के पावर डायनेमिक्स काम करती है, यू नो।
वन इज़ लॉबिंग, लॉबिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, अदर इज़ मनी, यू नो वेरी वेल। तो जब लॉबिंग की बात आती है तो स्टूडेंट्स मोबिलाइजेशन इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स। तो 14 तारीख को जो हमारा मोबिलाइजेशन होना है वो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन होना है, क्योंकि इससे बड़ा प्रेशर बिल्डिंग का काम हम नहीं कर सकते हैं अभी इस दौर में। और आंदोलन जो है वो एक दिन में तो होता नहीं है। आप देखिए लगातार 2 अक्टूबर से हम यहाँ पे आंदोलनरत हैं, और उसके पहले भी आपने 30 तारीख को देखा एक बड़ा आंदोलन जेएसएससी के बाहर, जी 26 तारीख को हुआ था, 30 को हुआ, और फिर 2 तारीख से लगातार ये जो अनवरत आंदोलन अनिश्चितकालीन चल रहा है। तो 14 तारीख को भी इसी सिलसिले में, इसी कवायद में एक बड़ा महाधरना का आयोजन किया गया है, इसी बापू वाटिका में, इसी मोराबादी मैदान में। सुबह 11 बजे से ये धरने का आयोजन किया गया है। और मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि जो भी आपके चैनल को सुन रहे हैं और जो व्यूअर्स हैं और जो जेएसएससी के सीजीएल के जो छात्र हैं और जो ये समझते हैं, ये जानते हैं कि गड़बड़ी किस लेवल पे हुई है, और गड़बड़ी अगर हुई है तो फिर इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा कि इन 24 सालों में जेएसएससी ने कोई भी ऐसा एक एग्ज़ाम 2012 छोड़ के, उसके बाद आप देखिए कि फिर 12 साल गुजर गए, 2024 आ गया, अब तक एक एग्ज़ाम जो है उसने सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराया। बताइए, जो ग्रेजुएट 2012 में जो ग्रेजुएट हुआ था, और अब तो आप समझिए कि उसकी उम्र जो है वो भी ख़त्म हुई चली जा रही है। तो आप वक्त जो है, लोगों सबसे ज़्यादा अगर कीमती कोई चीज़ होती है ना किसी इंसान की ज़िंदगी में, तो वो वक्त होता है। आपने वक्त जो है वो लोगों का ज़ाया किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? जैसे उन्होंने कहा, शफी भैया से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जब 5 महीने जेल में थे तो उसका खामियाजा, सॉरी जी कल्पना सोरेन हिसाब मांग रही 5 महीने का, जी। तो हमारा जो ये 12 साल निकल गए, 12 साल तो इधर और प्लस आगे भी देखे तो जो 24 साल निकल गए हैं, उन 24 साल का हिसाब कौन देगा? हमारा जो वक्त ज़ाया हुआ उसका, उस वक्त का हिसाब कौन देगा? हमारे पहले जो जनरेशन थी, उस जनरेशन का जो वक्त गया, जो आज तक अनएम्प्लॉयड है, आज तक उनको नौकरी नहीं मिली है, आज भी वो इसी आस में है कि शायद कोई फ्री एंड फेयर तरीके से सिलेक्शन हो, उनकी उम्रें चली गई। ये जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, उनकी उम्र चली जा रही है। जो अपकमिंग जनरेशन है, इनकी उम्रें भी इसी तरह से चली जाएंगी। तो इस वक्त का हिसाब कौन देगा? तो मैं ये सवाल उनसे ही पूछ रही हूँ कि आप, हमारे वक्त का हिसाब आपको देना है। आप किस तरह से हमारा वक्त लौटाएंगे? आप किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको फिर से यूज़फुल बनाएंगे? आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रैटेजी है? आपके पास कोई पॉलिसी क्यों नहीं आती है? आपके पास एजुकेशन रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं आती है, आपके पास ये नौकरी रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास जो आप डोमिसाइल ये करते हैं उसके लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास तो किसी तरह की कोई पॉलिसी है ही नहीं। बेसिकली यू हैव अ पॉलिसी पैरालिसिस इन द स्टेट। अब जब इस तरह की पॉलिसी पैरालिसिस है, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही भुगतते हैं, और उसको ही ये खामियाजा झेलना पड़ता है। लगातार कई वर्षों से आप तैयारी कर रही हैं, एग्जाम्स लिख रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना आंदोलन हुआ, लगातार आप लोग अभी भी आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रही हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन सरकार के कानों पर, आयोग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। मतलब वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सीएम साहब तो इतना कहते हैं कि आयोग ने जवाब दे दिया है। अगर सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं सभी जितनी भी जनता हैं, अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सरकार के जो हथकंडे हैं हम सभी अवगत हैं। अगर कोई भी नेता, कोई प्रत्याशी अगर आता है आपके पास वोट मांगने के लिए, तो उनको जूता का माला पहनाइए, और नेशनल हाईवे की सड़कों से लेकर के स्लम एरिया की कच्ची गलियों तक दौड़ा दौड़ा के पीटिए उनको। अगर ये गलती हर बार सरकार कर रही है तो हम बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा उम्र जा रहा है, हमारा पैसेंस खत्म हो रहा है, हम पढ़ पढ़ के हर बार पढ़ते ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हम एक रोज़गार के लिए दर दर भटकेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। 5 साल हो गए इस सरकार को। इस सरकार की एक सबसे बड़ी असफलता का प्रतीक है कि हम लोग 5 साल से बस सड़कों पे उतर रहे हैं आंदोलन के लिए, लेकिन सरकार जो है रिजल्ट देने का नाम नहीं कर रही है। सरकार ढंग से एग्ज़ाम नहीं ले रही है। अगर एग्ज़ाम लेती है तो फिर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है हमको रिजल्ट के लिए। रिजल्ट देती है तो हर एक प्रक्रिया के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। इस बार अगर सरकार चाहती है कि वो सत्ता पे आए तो फिर वो अभ्यर्थियों के बारे में, उनके हक में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। तो जेएसएससी सीजीएल के जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं, बार बार ओरिजिनल और डुप्लीकेट इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी पिछले दो तीन दिन पहले एक पिक्चर रिलीज़ हुई थी। उस पिक्चर में बहुत सारे सीजीएल के नकली अभ्यर्थी सीएम साहब से ये डिमांड कर रहे थे कि सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। बस
एक पत्रकार महोदय पहुंचते हैं और उन अभ्यर्थियों का भांडा फोड़ देते हैं। तो फिर से जो है, जो सीजीएल के ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलनरत हैं। इनका कहना है कि 14 तारीख को रांची के मोरहाबादी मैदान में हम लोग महाजुटान करेंगे और फिर से है एक अलग लेवल पर आंदोलन करेंगे। हालांकि शिक्षक कुणाल प्रताप सिंह ने जो है PIL दर्ज कर दिया है हाई कोर्ट में सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए। तो नकली और असली सीजीएल अभ्यर्थियों का खेल शुरू हो गया। जो असली अभ्यर्थी हैं लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आयोग से गुहार लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एक्स पे जो है ट्रेंडिंग करा रहे हैं इस मुद्दे को, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है सरकार नहीं सुन रही है, आयोग नहीं सुन रही है और सीजीएल का एग्जाम अभी तक रद्द नहीं हुआ। लेकिन और सीजीएल के ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हर हाल में सीजीएल रद्द मतलब रद्द। अब सीजीएल रद्द होता है कि नहीं होता है, हम आगे आपको अपडेट देंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया। हाँ, एक चीज़ और, वो जो सीजीएल के नकली अभ्यर्थी सीएम आवास के पास पहुंचे थे, उनसे ये मांग करने के लिए डिमांड किए कि सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। सीएम साहब मुलाकात भी कर लेते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा, जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। जय हिंद।